हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अकेडमी फॉर लर्नर में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, जिसमें ये पता चलता है कि कार्य जो है वो आपका भूतकाल में जारी रहता है, यानी कि बीते हुए समय में जो कार्य जारी रहता है उसे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। तो इस वीडियो में आज हम उसे पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है और इस सेंटेंस को बनाने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए किस किस नियम की जरूरत पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें किसी भी टेंस को सीखने के लिए उसकी पहचान पता होनी चाहिए कि हमें किस चीज से उसे पहचानना है। तो देखिए, इन हिंदी वाक्यों के अंत में यानी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के लास्ट में क्या आता है? रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। यानी कि इस सेंटेंस के लास्ट में, टेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। जैसे कि मैं पढ़ रहा था, तुम खेल रहे थे, वो सो रहा था, कुछ इस तरह के। यानी कि जो कार्य है वो बीते हुए समय में जारी रहता है इस टेंस में। तो चलिए इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हम सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि जो स्वीकारात्मक वाक्य होता है या जिन्हें कहेंगे साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा पॉजिटिव बातें होती हैं, ना तो इसमें नेगेटिव बातें होंगी और ना ही इसमें इंटेरोगेटिव होंगी। देखिए, इसको बनाने के नियम, सबसे पहले आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते टाइम सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाज या वर। वाज या वर किसके साथ आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट, और उसके बाद आई के साथ भी हम वॉज का ही प्रयोग करेंगे। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आपको वर का प्रयोग करना है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट। तो कैसे बनाना है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर सब्जेक्ट के अनुसार लिखना है। उसके बाद हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं। अब इसे ट्रांसलेट करेंगे। जैसे मैं पढ़ रहा था, तो कौन पढ़ रहा था? मैं। जब हमें कौन लगा के जिस चीजों का पता चलता है या जिन वर्डों का, उसे कहते हैं सब्जेक्ट। जैसे कौन पढ़ रहा था? मैं। तो सब्जेक्ट हमारा है मैं, तो मैं की इंग्लिश होगी आई, और आई के साथ हम यूज करेंगे वॉज का, आई वॉज, और पढ़ने की होगी रीडिंग, यानी कि मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग। वह गीत गा रही थी, तो इसका क्या होगा? शी वॉज सिंगिंग, वह गीत गा रही थी। यानी कि आपको हमेशा याद रखना, कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, इसमें आईएनजी ही फॉर्म आती है, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही आएगी। इसके बाद तुम सो रहे थे, तो तुम है, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? प्लूरल यू। यू के साथ हम यूज करेंगे वर, फिर आएगा क्या? सोने की, स्लीपिंग, यू वर स्लीपिंग, तुम सो रहे थे। तो ये था अफर्मेटिव कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है वाज वर, फिर उसके बाद आपको वर्ब लिखनी है, उसमें आईएनजी ऐड कर देना है। अब आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? जिसमें नहीं आता है या जिसमें बातों को मना कर दिया जाता है। तो नहीं आने के लिए हम इसे कैसे ट्रांसलेट करें? केवल इसमें नहीं के लिए हम नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर वॉज या वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लिखना है। इसके बाद आपको नॉट लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में जो नहीं आता है, नहीं के लिए केवल हमें नॉट का प्रयोग करना है, और इसका प्रयोग किसके बाद होता है? वाज या वर के बाद होता है। अब देखो, जैसे वह पानी नहीं पी रहा था, तो क्या नहीं पी रहा था? पानी। तो ही वॉज, नहीं की इंग्लिश लगाएंगे अब नॉट ड्रिंकिंग वाटर, वह पानी नहीं पी रहा था, कुछ इस तरह। इसी तरह तुम वहां नहीं जा रहे थे, तो सब्जेक्ट क्या है? तुम, यू वर नॉट गोइंग देयर। वे खेल नहीं रहे थे, तो इसे कैसे बनाएंगे? वे की इंग्लिश होगी दे के साथ हम लगाएंगे वर नॉट प्लेइंग, वे खेल नहीं रहे थे। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो सबसे पहले हम सीखेंगे यस नो टाइप वाले। यस नो टाइप वाले यानी कि जिन क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं। आपको हमेशा याद रखना है, जो प्रश्नवाचक शब्द होता है या सेंटेंस होता है, सॉरी, वो हमेशा दो तरीके से होता है। एक होता है यस नो टाइप, दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड टाइप।
यस नो टाइप वो सेंटेंस होते हैं जिनका आंसर यस और नो में दे सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड टाइप वो होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। अब देखो जो यस नो टाइप है उनको कैसे बनाते हैं, आपको हमेशा याद रखना है कि जो यस नो टाइप सेंटेंस होते हैं वो हमेशा क्या से ही स्टार्ट होंगे, और ये क्या से तो स्टार्ट होते हैं लेकिन इस सेंटेंस में ट्रांसलेट करते टाइम क्या की इंग्लिश नहीं लगाते हैं, बल्कि हेल्पिंग वर्ब से ही सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले वाज वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। ये कैसे सेंटेंस है, जैसे जो क्या से स्टार्ट होता है, क्या वह सो रहा है, क्या तुम उसे पीट रहे हो, क्या वह वहां जा रहा है। तो जो सेंटेंस क्या से शुरू होगा तो हमेशा उसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हो। और ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते टाइम क्या ये इंग्लिश नहीं लिखते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार आपको वॉज वर्ब लगाना है। जैसे क्या वह रो रहा था, तो वह के साथ क्या लगेगा, वॉज ही, और फिर वर्ब आएगी। अगर नॉट है तो नॉट आएगा, नहीं है तो नॉट आएगा, वरना वर्ब। स्लीपिंग, फिर क्वेश्चन मार्क। वॉज ही स्लीपिंग, क्या वह सो रहा था। ठीक इसी तरह क्या मैं उसे पीट रहा था, वॉज आई बीटिंग हिम, क्या मैं उसे पीट रहा था। ठीक इसी तरह क्या तुम पढ़ रहे थे, क्या तुम पढ़ रहे थे। तब यहाँ पे कैसे होगा, जैसे क्या की नहीं लगाएंगे, वर यू रीडिंग, और फिर क्वेश्चन मार्क। लेकिन अब देखो क्वेश्चन वर्ड टाइप में क्या होता है, हमेशा याद रखना जो इसमें क्वेश्चन वर्ड होता है वो हिंदी में सेंटेंस के बीच में आएगा, लेकिन जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो जो सेंटेंस है सबसे पहले लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन वर्ड, वाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यानी कि सब्जेक्ट ना आके सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो हमारी सब्जेक्ट के ही अनुसार लगेगी। जैसे कि उसे कौन पीट रहा था, तो कौन की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, हु वॉज बीटिंग हिम। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, जो हमारे कौन वाले सेंटेंस होते हैं, जो कौन से बनते हैं, उसको हमेशा अफर्मेटिव के नियम के अनुसार बनना चाहिए। जैसे कि सब्जेक्ट आपका इसमें हम हु मानते हैं, उसके बाद वॉज लगाएंगे क्योंकि ये सिंगुलर होता है, उसके बाद वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। हमेशा हु वाले सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। फिर चलता है हमारे नेक्स्ट, धोबी कपड़े कहाँ धो रहा है। अब कहाँ यानी कि क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, तो कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, वेयर। धोबी एक की बात हो रही है तो वॉज, वॉशरमैन वॉशिंग क्लॉथ्स, वॉशिंग क्लॉथ्स, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब इसी तरह लड़के पतंग कब उड़ा रहे हैं, तो कब की इंग्लिश क्या आएगी, व्हेन। लड़के बहुत सारे हैं, वर बॉयज फ्लाइंग द काइट। यानी कि जो हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं तो सबसे पहले आपको उसमें क्वेश्चन वर्ड लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अगर नॉट है तो आपको सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लिखना है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को लेके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।